आप लोगों का जो बैच है एक डाइवर्सिफाइड है, ये एक तबका है, सोच नजरिए से लोग नहीं है यहाँ पर। और ये मोटिवेशनल टॉक नहीं हो रही है, ये आपको कोई स्किल के बारे में बात, एक सर्टन एक उसके ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर लॉयर्स भी हैं, यहाँ पर हाउसवाइफ्स भी हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट वाले भी हैं, या आईटी वाले भी हैं, या स्कूल्स वाले भी हैं, यहाँ पर जो काम नहीं करते वो भी हैं, जिनकी अपनी शॉप्स हैं वो भी हैं। सो यू हैव टू आस्क मी। सो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ओडी होती क्या है? आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने कल आपसे बात की थी एक्टिव एंड पैसिव कैंडिडेट्स की। फिर मैंने बात की, अभी इस पे रुकना है अपने एक्टिव पे, एक्टिव पैसिव पे। फिर मैंने बात की टीचिंग पे, आप लोगों ने बात की हमारा टीचिंग का क्यों लेवल ऊपर नीचे है। वो इसलिए है कि आपके पास एक्टिव ट्रेनर ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली, मैं तकलीफ़ होती है बात करते हुए, हमारे अक्सरियत ट्रेनर्स वो हैं जो कि अपनी अपनी नौकरियों से हटाए गए या उनको छोड़ना पड़ा। जो अपने अपने अदारों में वैल्यू ऐड नहीं कर सके, वो आके, क्योंकि अब उन्होंने जॉब्स करनी है, पैसा अर्न करना है, तो वो इसको अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट्स एंड स्लाइड्स एंड कंटेंट, जो फील्ड के लोग हैं जो आते ही नहीं है यहाँ पर, उनके पास कंटेंट नहीं होगा, उनके पास बस टाइम ही नहीं है, बिकॉज उनका रोज़गार ये नहीं है। वो पैसिव हैं और वो फील्ड के लोग हैं। नाउ इट्स अप टू यू। क्यों नहीं अच्छी कॉरपोरेशंस के लोग, अच्छे ओहदों पे बैठे हुए एक्सपोज लोग टीचिंग नहीं कर रहे? हम टीचर्स को पे ही नहीं करते। हम टीचर्स को पे ही नहीं करते, तो फिर क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे ऑल योर ब्रेन, जो स्मार्टेस्ट लोग हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड या अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक आपका सर्टेन टाइम है ना, वो आप लाख रुपए पे खर्च करेंगे या 10 लाख पे खर्च करेंगे, आप पे है। ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव फील्ड के लोग देखें कौन है। आई ओनली दिस इज द ओनली, मैं क्यों करता हूँ सिर्फ कासिम अली शाह की अकीदत में। अदरवाइज आप मेरे से आप 1 घंटा भी नहीं ले सकते। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। शाह जी की वजह से ही है कि हमें जो तजर्बाकार लोग हैं, जो फील्ड के हैं, वही मुझे आप कोई इदारा मेरे से रब्ता करते हैं, जी आए हमारे स्टूडेंट्स को टॉक दें, 60 से 70% टाइम मैं नहीं दे जाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ यार, फंसा हूँ, बिजनेस है, काम है, चैलेंजेस हैं, काम करना है, कि सिर्फ जाके टॉक दे के अच्छा फेसबुक के लिए पिक्चर लेके तो नहीं आनी ना। सो गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अस, जितनी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। सो ओडी का मुझे थोड़ा सा आप हेल्प करें कि ओडी है क्या। मैंने कल आपको बताया कि बीमारी को निकालने के लिए, जो माशरे की या ऑर्गेनाइजेशन की बीमारी है, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं, जो सर्जरी आप करते हैं, उस सर्जरी को इंटरवेंशन कहा जाएगा, और उस प्रोसेस को, वो जो ऑपरेशन है, उसको ओडी कहा जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग, एक ह्यूमन बॉडी है, वो भागती भी है, वो खाती भी है, मूव भी हो रही है, वो एक हेल्दी बॉडी है, वो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर बॉडी आपकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आपको वीकनेस होती है, थकावट हो जाती है आपको, या आप फोकस नहीं कर पाते, तो बॉडी में प्रॉब्लम आ गई। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के पास, जो बॉडी का एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर है, वो आपके सर्टेन टेस्ट करेगा, वो आपके सर्टेन टेस्ट करेगा। उस टेस्ट के करने के बाद वो देखेगा कि क्या इसको कितनी बड़ी इंटरवेंशन करनी है, बॉडी के किस पार्ट के अंदर मैंने जाना है, टांग के अंदर कोई फोड़ा निकला हुआ है, कोई चीज़ है, या कहीं और किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, किडनी सही काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से बॉडी थक रही है, तो वो उस चीज़ के अंदर सिर्फ जाएगा, इंटरवीन करेगा, इंटरवेंशन करेगा। फिर आपकी इंटरवेंशन होगी, खाने में क्या खाना है,
कितने घंटे सोना है, ये सब चीजें इंटर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप जब इस चीज को अप्लाई करेंगे, वो लोग जो समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को, वो आके आपको बताएंगे कि आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आप उसको हल करने के लिए जो इंटरवेंशंस करेंगे, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वापस अपनी हेल्थ में आएगी। को ये जो कॉन्सेप्ट दिए डाइवर्जेंस वाले, वो फ्री थिंकिंग जोन वाले, पॉलिसी मेकिंग, कॉम्पनसेशन, एवरीथिंग, आप आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है और ज्यादा या समझना है, तो आप सप्लाई चेन को पढ़ा करें। सप्लाई चेन क्या होती है? रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। यस, अब मैं इसको लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए चीज को। सप्लाई चेन को सिर्फ यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि जी कॉटन उगी वहां से लेके काश्तकार से लेके स्टोव, वहां से लेके फैक्ट्री तक, और उसको आखिर में शर्ट बना के बाहर तक देना, वो उसकी बन जाती पूरी। कितने ऑर्डर शॉर्डर आए, सारी चीज वो सप्लाई चेन। लेकिन अगर आप किसी अदारे को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाह रहे हैं, तो आप सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट्स में देखें, क्योंकि हर चीज वो चेन की जुड़ी हुई है। वो जो चेन एक है ना, ये होती चेन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे वो यूज हो रहे होते हैं सप्लाई चेन वाले। चेन ऐसे होती है ना, मेरी ड्राइंग पे ना जाइएगा प्लीज, ऐसी होती है चेन। तो जब कोई बोलता है सप्लाई चेन, तो क्या मतलब होता है उसका? इसका एचआर से आप लोग कंफ्यूज ना होगा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने सिर्फ इसको यूज किया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्री में। हमारी अपनी कम अकली है कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम उधर नहीं लेके आ सके। कि सप्लाई चेन एक चीज तैयार करनी है, तो उसके अंदर कितने प्रोसेस हैं। एग्रीकल्चर से लेके, अगर कॉटन की बात की जाए, तो कॉटन से लेके काश्तकार ने उगाया, वहां से किसी ने उसको खरीदा, वहां से उसको लेके फैक्ट्री तक आया, वहां स्टोर किया, फिर उसमें से चीज बनी, फिर उसके बाद हमने वेयर हाउस में रखा, फिर आगे से होलसेलर्स, रिटेलर्स, आपने कैसा बेचा, फाइनल प्रोडक्ट तक हर चीज लिंक्ड है। अगर सब कुछ है और बीच में फैक्ट्री काम नहीं करी, तो क्या होगा? सप्लाई चेन टूट गई। रिटेलर भी बैठा है आगे, होलसेलर भी बैठा है, कस्टमर भी बैठा है, काश्तकार ने कॉटन भी तैयार कर ली है, ले भी आए हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही, लो जी खत्म। तो ये जिंदगी की हर चीज में अप्लाई करती है कि नहीं करती? सो ये फॉर योर ओन गुड, सप्लाई चेन को खाली मैन्युफैक्चरिंग तक ना रखें। अगर आपने जिंदगी में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, सीईओ बनना है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनना है, अपनी कंपनी खुद खोलनी है, सारे फंक्शन जब चलते हैं तो चीज होती है। एक भी चीज टूट जाए, और इसके अंदर क्या होता है, जो लोग यहाँ वो सप्लाई चेन वाले हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो टोयोटा की गाड़ी कैसे तैयार होती है, जो कहते हैं कि जी 6 महीने बाद गाड़ी तैयार होगी, ऑर्डर किया 6 महीने बाद। क्यों कहते हैं वो? इमेजिन करें वो कैलकुलेट कैसे हो रही होती है। जब आप जाते हैं ना वहां पर, आप कहते हैं जी मुझे गाड़ी चाहिए, कहते हैं 6 महीने बाद आएगी, फौरन दे देते हैं आपको डेट। क्यों देते हैं? वाई? वो सप्लाई चेन में क्या है, गाड़ी का इंजन जापान से आना है, गाड़ी के डोर्स थाईलैंड से आने हैं, गियर बॉक्स पता नहीं कहां से आना है, इंटीरियर शाहलमी की एक शॉप है वहां से आना है, टायर्स जनरल वालों ने भेजने हैं। वो क्या चीजें हैं जो बन के फिर आती हैं, तो फिर गाड़ी बनती है। अगर सारी चीजें हो गई, शाहलमी वाले ने एसी की नॉब भी नहीं दी, तो क्या फायदा? सप्लाई चेन टूट गई कि नहीं? रुक गई ना। कई एक आज से दो साल पहले गाड़ियां लेट हुई, गियर बॉक्स नहीं थे, गाड़ियां खड़ी हैं, गियर बॉक्स नहीं है, क्योंकि वो कहीं और से आते होते हैं। नए थे ना, नए ब्रांड न्यू, तो गाड़ियां तो आई पड़ी हैं। तो सप्लाई चेन वाले तो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, फोरकास्टिंग आगे भी देख रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को भी प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जब अपनी जिंदगियों में और अपने अदारों में, अपने इवन फाइनेंस के अंदर क्या होती है, वो क्या होगी? जिन्होंने फाइनेंस में काम किया, प्लीज हेल्प मी, क्या हो सकता है वहां पर? फाइनेंस के महकमे में, अकाउंट्स के महकमे में जो ये सैलरी देते हैं, पे करते हैं, उनकी क्या होगी सप्लाई चेन के पीछे से? ये थोड़ी है कि चीज लगातार कुछ चीज कहीं ना कहीं से चीजें आ रही हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उनको मैनेज करके वो चीज आगे बननी है। कितनी कैश लाइंस आपने ली हुई हैं,
जितने अदारे हैं वो सारे अपनी जेब से नहीं पे कर रहे होते, कस्टमर शायद उनको साल में एक दफा पे करता है, उन्होंने बैंक से कैश लाइंस ली हुई हैं, इंटरेस्ट पे लाइंस उठाई हुई हैं, आपको पे कर रहे हैं क्योंकि उनको कस्टमर ने 2 साल बाद पे करना है। ये सप्लाई चेन है पूरी, और फिर जब वो पैसा आएगा ये उतारना भी है, और नए लोग, इस सारी दुनिया में हर फील्ड के अंदर ये चीज चलती है। और हमने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमने इन द सेंस सब ने, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हम इसको सिर्फ देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग तक इसको। बट इफ यू वांट, अगर आपके पास नया काम आ जाता है, नया काम आपके पास आ जाता है, एग्जांपल मैं फिर चले मैं जैज की ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। अगर आपने एक्सपैंड करना है आपने काम, तो टावर होंगे तो करेंगे ना, एक्सपैंड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होगा तो फिर होगा काम। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड और नॉट एनीवेयर। आईटी का काम ले लें आप, काम बाहर से ले आए, लोग ही नहीं है, पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, क्या करेंगे। अब जो नए आएंगे वो उनको 6 महीना लगेगा ट्रेन होने में, इट्स पूरा लाइफ साइकिल है हर चीज का। तो चेन है, एक चीज भी टूट जाए तो इसी तरह ओडी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आपने देखना है कि वो चेन में कौन सी चीज टूटी हुई है जिसकी वजह से पूरी चेन की स्ट्रेंथ वीक हो चुकी हुई है। जब आप ये जो ओडी वाली इंटरवेंशन आप हर वक्त नहीं करते, आप साल में 1 या 2 दफा करते हैं। यस, या यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू विल बी। इसमें मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं इसको। जापान के अंदर वो लोग फिश खाते हैं, ज्यादा टेस्टी फिश, फ्रेश। हुआ ये कि जब वो लोग ओशन के अंदर जाके, उन्होंने होटल्स बनाए हुए थे शिप्स के अंदर, तो जब वो खाते थे फिश उसकी टेस्ट बहुत अच्छा होता था। जब लैंड पे वो आती थी फिश तो उसका टेस्ट अच्छा उतना, वो रॉ थोड़ी सी ओल्ड हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि हम इसको कंटेनर में यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर उसको पानी के अंदर इसको डाल के हम उसको लाइव फ्रेश लाएंगे शहर तक। लोगों ने खाया, लोगों ने कहा ठीक है फ्रेश है, लाइव है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा फिर बड़ी कश्ती ले लो। उन्होंने बड़ी कश्ती में उसको लाए ताकि ये घूमती फिरती रहे। वो लेके आए, उन्होंने कहा हाँ बेहतर है, पर मज़ा नहीं है। फिर उनको किसी ने कहा कि आप इसके अंदर वेल छोड़ दें, एक बड़े जिसमें पकड़ के उसको लाएं ना, स्विमिंग पूल टाइप की चीज़ के अंदर जो कंटेनर में लाएं, उसमें वेल छोड़ दें कि वेल छोटी जब मछली को खाएगी तो छोटी मछलियाँ तेज़ी से घूमेंगी, तो फ्रेश रहेंगी, फ्रेशनेस रहेगी। क्योंकि उनको जब लाते लाते शहर तक लाते लाते वो बेचारियां बैठ बैठ के, क्योंकि वो तो ओशन की है ना फिश, तेज पानी की, समंदर के अंदर गहराई में रहने वाली छोटी मछली, तो वो ताजगी होती है उसके अंदर। हमें शायद ना पता लगे, जापानीज क्योंकि फिश खाते हैं तो उनको ज्यादा पता है टेस्ट का। तो दैट वेल कीप्स इट फ्रेश। सो ओडी इंटरवेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चल ही नहीं सकती अगर आप उसमें ना करेंगे, बिकॉज फोर्सेस ऑफ स्टेटस को विल मेक इट ओल्ड, और आप फिर नोकिया बन जाएंगे वर्ल्ड की। जैसे नोकिया थी, ये खत्म हो गई ऑर्गेनाइजेशन, कोडेक थी, खत्म हो गई, बिकॉज वो ओडी नहीं, वो मार्केट के साथ और चैलेंजेस के साथ वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, देयर इज नॉट एनी कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग एंड इज हेल्दी एंड इज रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री, वो ऑटोमेटिकली उसकी ओडी चल रही है उसकी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। हम जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोसेस की वजह से आउटकम आइसक्रीम का सही नहीं आ रहा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का इशू है। अगर आपने ये तो नहीं हो रहा कि प्रोक्योरमेंट वाले कम रेट के ऊपर गंदी चीनी ले आए हैं, सो देन योर कंट्रोल्स आर वीक। यू विल फाइंड आउट थ्रू ओडी व्हाट्स हैपनिंग, इज इट, वो तो फिर ऑडिट के साथ भी काम होगा ना आपके साथ बैठ के, कि आपका वीकेस्ट एरिया कौन सा है, कि आप बाइंग ही हल्की कर रहे हैं और मार्केट में आप कह रहे हैं हमारी नंबर 1 आइसक्रीम है। एज अ हेड आप इनफॉर्मली ओडी का कर सकते हैं एज अ हेड। अगर आप एक फंक्शन के हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड आप कर लें, लेकिन ओडी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की होती है। वो जो फॉर्मल ओडी होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है। ओडी का सारा लिंक प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं है, ओडी का लिंक है हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या एम्प्लॉयज़ जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंपनी से इंगेज्ड हैं कि नहीं है, वो उतनी जान मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, क्या कोई चीज़ टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो नहीं हो गया, क्या मार्केट में कोई चीज़ नहीं चाहिए और हम नहीं कर रहे बिकॉज हम इंटरनल चैलेंजेस से बैठे, हम आउटवर्ड नहीं देख रहे। क्या हमें उतना ही टाइम हमारे किसी महकमे को ये भी देखना है कि इस टाइम
फेसबुक हैज बिकम ओल्ड, नई जनरेशन कह रही है कि फेसबुक बाबों की होगी है, इंस्टा इज द न्यू थिंग। डायग्नोसिस, वेरी गुड वर्ड बाय दैट भाई। डायग्नोसिस नहीं होता, गाड़ी को आप लेके जाते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं, कहता है जी इसका ये वेल बुढ़ा हुआ, ये वैसे गाड़ी सही चल रही है, बस एक चेक लाइट आई हुई है। टू सी द हेल्थ, टू सी द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गाड़ी सही चल रही है, आप लोगों ने नई गाड़ी है जो भी छोटी बड़ी है, उसमें कहीं तो चेक इंजन की लाइट आती है ना, लेकिन गाड़ी चल रही है सही, लेकिन डायग्नोसिस हो गया, कोई प्रॉब्लम है कहीं, देख लो भाई इसको, ये ओडी कर रहा है, वो कंप्यूटर ओडी कर रहा है, कर ले यूज, इस्लामाबाद चक्कर मारा, कान ना जाए इस पे, क्योंकि लाइट चेक की ऑन है, देख तो सही क्या वो लगाएगा, अच्छा वो स्पार्क प्लग वो फलां जो है वो सही नहीं है फलां। तो दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये वो डायग्नोसिस करते हैं आप, उसके प्रोसेस है करने के, और उसको करने के डायग्नोसिस मल्टीपल हैं। यू नीड टू हैव 2-3 चीजें आपने लाजमी करनी है। हेल्थ के डायग्नोसिस कहां से आपको आते हैं? पल्स सर्वे से आता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, एक फील। और वो क्वेश्चनर, बाय द वे, जो आप क्वेश्चनर तैयार करते हैं वो सिंपल क्वेश्चनर नहीं होने चाहिए। हाउ आर यू हैप्पी, सब कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी। यू हैव टू थिंक कि आपने अगर किसी को, और उसको एक साइंस है, वो हर बंदा क्वेश्चनर तैयार नहीं कर सकता, साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी से मैंने वो क्वेश्चन कैसे ले लेना है। मैं अगर आपसे पूछूं आर यू हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, भाई वो इसलिए कि अब्बू जो हैं वो मुझे डांटते हैं कि काम ना करो। तो आपने पूछना है व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, और क्या पूरी उसकी डेप्थ में जाके कोई क्वेश्चन करेंगे ना उससे, क्या वो पर्सनल की वजह से प्रॉब्लम में है क्या प्रोफेशनल की वजह से वो अनहैप्पी है। वो एक चीज हो गई। जो है कॉम्पेंसेशन, हर कोई कहता है मेरी काम है। अब आप कैसे पूछेंगे, मैं जिससे पूछ लूं, मुझे डाल के मैं कहूंगा मेरी काम है कॉम्पेंसेशन। मानते हैं इस बात को कि नहीं? yes. तो अगर आप इसे पूछेंगे आर यू हैप्पी विद योर सैलरी, सारे कहेंगे नो। तो आप किस तरह पूछेंगे, मुझे जरा आइडिया दें। हाउ विल यू आस्क, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? अक्सर कहेंगे नहीं, वो तो जॉब होगी ना। मैं सैलरी का अगर आपने पूछनी है कि जी हम क्या सही पे करेंगे नहीं, तो आप क्या पूछेंगे? आप उसको शायद, आप उसको, मेरे ख्याल से शायद आप उसको कंपैरिजन में लेके जाएंगे कि आपके एक्सपीरियंस पे ही क्या इसी मार्केट में दूसरे अदारे इस सैलरी पे अच्छी आपसे बेहतर दे रहे हैं, इस पे दे रहे हैं, या क्या आपने अपने अंदर कुछ चीज नई की जिससे आपका स्किल बेहतर हुआ और आपको ज्यादा मिलनी चाहिए सैलरी, या आप वही काम कर रहे हैं जो पिछले साल कर रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग जो आप पिछले साल कर रहे थे, वही फाइलें साइन कर रहे हैं, वही चीजें उतने घंटे या जो भी काम करें, तो क्या आपको ज्यादा मिलनी चाहिए सैलरी? नाउ द पर्सन विल थिंक। ये साइकोलॉजिस्ट का करते हैं उस क्वेश्चन। फिर क्या होगा, आप यहां पर आंसर आपने ले लिया, अब आप क्वेश्चन नंबर 8-9 पे इसी क्वेश्चन को किसी और वे में आस्क करेंगे, इसी क्वेश्चन को किसी और वे में करेंगे, और फिर जब पूरा स्कोर टेबुलेट हो रहा होगा, आप इन 2 क्वेश्चन के देखेंगे कि ये क्या कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। ऊपर से कुछ आंसर किया था, नीचे कुछ किया था, तो आउट करो ना, ये तो खुद कंफ्यूज्ड है। मैं तो अच्छा, मैं क्वेश्चन है कि आप प्रोफेशनली क्या अपनी प्रोग्रेस से आर यू हैप्पी, आर यू गिवन इक्वल चांसेस? ये भी होता है ना कि जी वो दोस्त है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के ऊपर है ना। Am I allowed to share my ideas in the organization openly? लोगों को बड़ा कंसर्न होता है कि जी मुझे तो आइडिया, मुझे तो बॉस वो बैठा करेगा नहीं बस यही करो, आता है ना कंसर्न लोगों को। yes. पूछा नहीं क्या, तो आप उसको भी पूछेंगे ना। अगर वो सारे कह देते हैं कि जी हमें कहा जाता है, हमें लकीर का फकीर, हमें मक्खी पे मक्खी मारने को कहा जाता है, अब आपको लग गया पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन डेड ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं? जब 70% लोगों ने जवाब दे दिया कि हमें हमारे ख्यालात का इजहार करने से रोक दिया जाता है, तो उसका क्या मतलब है कि यू आर अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। डायग्नोसिस हो गई कि नहीं हुई? एज अपोज टू खाने की मेज से बैठे यार मेरा बॉस सख्त है, वो भी मेरे बॉस सख्त है, वो कोई दोस्त मिलते हैं वो कहते हैं यार बॉस सख्त है, वो तो एक कहानी है ना, हेर से है। बट अगर आपने जब अपने पल्स सर्वे लिया और उसमें चीज सामने आ गई, आपने जब रखा सबके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आप रखा कि यार ये 70% लोग कह रहे हैं कि हमें तो नई चीज से रोक दिया जाता है, तो यू आर अ डेड ऑर्गेनाइजेशन देन। ये 2 वर्ड्स हैं। ये एक वर्ड है डॉगमा। डॉगमे का मतलब है किसी के जिंदगी के एक्सपीरियंस से अपने फैसले कर लेना।
किसी की जिंदगी की कामयाबी नाकामी से अपने लिए पहले ही उस अपने काम का अंजाम सोच लेना। भाईजान ने बाइक सीखने की कोशिश की, सुल्तान को गोल्डन की तरह जंप लगाने के लिए, भाई सब फेल हो गए, मैंने भी नहीं करना क्योंकि वो फेल हुआ था। इसको डॉगमा बोलते हैं। हो सकता है मैं तो बाइकर इतना जबरदस्त हूं, मैं तो वैसे, लेकिन क्योंकि वो फेल हुआ था तो मैंने भी नहीं करना, ना करी, वो फेल हो गया था। दैट इज कॉल्ड Dogma. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर डन द पल्स सर्वे? वी ऑल लिव इन अ डॉगमा कि जी लोग नहीं देंगे, होगा नहीं, लोग फीडबैक ठीक नहीं देते, फियर ऑफ फेलियर कि मेरी एक्टिविटी का फायदा नहीं होना। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के अंदर आपने 15 क्वेश्चन पूछे, उसमें से एक क्वेश्चन था कि लोगों की कॉम्पनसेशन, एक क्वेश्चन था। उसके अंदर यह भी क्वेश्चन है कि मुझे मेरा बॉस नया काम करने की इजाजत देता है, मुझे ये श्योरिटी है कि मैं नया काम करके गलती करूंगा और मेरा बॉस पीछे मेरा खड़ा होगा। कॉम्पनसेशन छोड़े, एक तरफ कर दें, वो तो खाली, वो तो कॉम्पनी सर्विस में ना जाए। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है मुझे बताएं। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ में क्या क्या चीज हो सकती है? एनीवन? लोग खुश हैं, एक। इनोवेशन भी हो सकती है, दो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आएगी ट्रेनिंग के साथ। अगर आपको काम आता है तो आपको डेलीगेशन दी जाएगी ना। क्या आपने वो, ये दो तरफा ट्रैफिक, आपने काम सीखा है कि नहीं सीखा? आप तो चाह रही हैं मुझे दे दो अथॉरिटी, पर आपको काम आता है? इट्स अ टू वे ट्रैफिक। ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या होता है कि मुझे कामयाब होने के लिए मुझे मौके दिए जाते हैं कि नहीं? अच्छा एनवायरनमेंट से टॉक्सिक ना हो मुझे। और क्या क्या हो सकता है? ये कंपनी खुद एक्सपैंड कर रही है कि नहीं कर रही? अगर कंपनी एक्सपैंड नहीं कर रही तो फिर लोग किस तरह एक्सपैंड करेंगे? तो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। लेग पुलिंग है कि नहीं है? यहां पर नाकामी को पॉजिटिव फील किया जाता है इस कंपनी में कि गलत फील किया जाता है? ये बहुत बड़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी आप बात करें, फेसबुक एंड ऑल, वहां पर नाकामी को पॉजिटिव लिया जाता है। वाई? टेल मी वाई? चेंज लाने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। इसका मतलब है कि वो बंदे ने स्टेटस को चैलेंज किया। वो कल को और भी इस तरह की चीजें करेगा, 10 करेगा, एक कामयाब होगी और वही कंपनी को आगे लेके जाएगी। उसमें वो चीज है ना कि वो लकीर का फकीर है, वो डॉगमा है उसके अंदर। उसे फियर ऑफ फेलियर नहीं है उसमें। अगर सारे ही बैठ जाएंगे लकीर के फकीर, मक्खी पे मक्खी मारने वाला, तो कंपनी तो डल हो जाएगी ना। तो वो उसमें आपने पूछना है, उस क्वेश्चनर में आपने ये नहीं पूछना कि सैलरी कैसी, पर्क्स, वो तो एक क्वेश्चन है, ना पूछो यार। ठीक है, वो सेठ कंपनियां फलां है, उसमें नहीं देंगे पैसे। जहां पर कहा जाता है मुझे सर को, जब तक मैं ऑफिस बैठा हूं तुम घर नहीं जा सकते, दैट इज रॉन्ग। ये आप क्वेश्चन करेंगे उसमें, कैन यू गो होम अर्ली इफ योर बॉस इज स्टिल इन द ऑफिस? आप जल्दी घर जा सकते हैं अगर आपका बॉस ऑफिस में है? यू आर वर्किंग इन डेड ऑर्गेनाइजेशन। खत्म खत्म, वही बात। मैं अब क्या करूं? अब मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात कर रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमी में ये नहीं है ना जो आप कह रहे थे क्या चीजें हो सकती हैं तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे, वो तो ये है ना भाई। तो भाईजान वहां इसीलिए लाख लाख सैलरी है ना, 2-2 लाख सैलरी है। और अब क्या होगा? आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। पता कैसे कर रहे हैं? जब उस कंपनी, जब वो 10 लाख 20 लाख वाला बंदा जब अपनी हायरिंग करेगा, वो आपको हायर नहीं करेगा। उसको यस सर वाले नहीं चाहिए ना उसको। इट्स अगेन अ सप्लाई चेन, इट्स दैट माइंडसेट इज आल्सो अ सप्लाई चेन। अकेले कुछ नहीं होगा कि जी आज मैं घर जल्दी जा रहा हूं, मुझे अच्छी नौकरी दे दें। वो उसके भी कई लवाजमात हैं उसके। आप क्यों घर जल्दी जा सकते हैं? इसलिए क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो योर वर्क। अगर आपको काम नहीं आता और आप जल्दी जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता ना। इफ यू नो योर वर्क, टाइमलाइंस मीट होती हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते और नई चीजें हर तीसरे चौथे महीने को नई चीज सीख रहे हैं, आप जो मर्जी करें भाई। लेकिन अगर आप मक्खी पे मक्खी, वही फाइलें, वही प्रोसेस, वही एसओपी फॉलो करते रहे जो पिछले साल हो रहे थे या 3 साल पहले हो रहे थे, आप भाईजान बॉस 6 बजे जाता है, आप 10 बजे जाएंगे। इट्स अगेन टू वे ट्रैफिक। मैंने कल पूछा था आपसे, what are the things you are doing to improve your professional profile? मुझे नहीं आंसर आया था कल। आपने अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं आप? मैं आपको बताता हूं मैं कहां वीक इस वक्त हूं। अगर मेरे से आप पूछें एट द एज ऑफ 45 मुझे क्या कर लेना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया,
सबसे बड़ी गलती जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं 2-3 साल लेट हूं। चेन है भाई, इसका काम से लिंक ही नहीं है। Rub your shoulders with successful people. एक साहब थे जवाद अमजद खान, मेरे साथ काम करते थे एक आईटी का कंपनी में। मेरी सैलरी थी 25,000, जवाद was making 37,000 उस वक्त। I would go like this, जीन्स में ये वो फलाओ। जवाद अमजद रोज नई साफ पैंट, जबरदस्त लाइंस वाली साफ शर्ट, शेव रोज, जेल बार, टाई। क्या मत आ जाए, जो अल्लाह माफ करे, मतलब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश, जवाद अमजद। मैं कहता था यार इसको 12,000 ही में से ज्यादा ले रहा है, अरे क्या जवाद करता रहता है। क्या हुआ, उसका लाइफस्टाइल बन गया था वो, और किसी को मौका नहीं मिला। जवाद अमजद वॉज पिक्ड बाय IBM एज IBM का कंट्री हेड फॉर पाकिस्तान एंड देन नॉर्थ एंड अफगानिस्तान। उन्होंने उसका MBA करवाया इंग्लैंड से, जो हर तीसरे हफ्ते उसको लेके जाते थे पाकिस्तान से इंग्लैंड उसका वीकेंड MBA के लिए। उसको एतकाद था ना अपने ऊपर कि मैंने सेल्स का मैं आदमी हूं, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे सब कुछ करना है। रोज खुदा की कसम उसके बाल धुले होते थे, स्पाइक्स होती थी बालों में, रोज नई शर्ट, साफ सुथरा क्लीन। मैंने उसको शेव के बगैर नहीं देखा ऑफिस। 37,000 से चल रही थी उसकी, इंग्लिश मेरे जैसे नॉर्मल थी। उसने अपना 3 साल में ही उस सैलरी पे उतरी, लेकिन क्योंकि जब किसी ने हायर किया उसको पता था ये दिस इज द गाय वी वांट, हैंड पिक गाय। प्रोफाइल बिल्ड करने होते हैं ना अपने। मैंने वो कहा कि खाली सिर्फ जल्दी घर जाना का काफी नहीं होगा कि बॉस बैठा मैं जा रहा हूं, अब इसका मतलब मैं बड़ी चीज बन गया, मेरे में आइडियाज हैं और मुझे अब। व्हेन यू हैव ऑल दोज थिंग्स यू कैन, आप फिर आगे जाएंगे लाइफ में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर, आप कितनी बुक्स पढ़ते हैं, आप कितने आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अब कितना कम टाइम टिकटॉक पे होते हैं और कितना ज्यादा टाइम आप देख रहे हैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वर्ल्ड के अगर तो आपके अपने, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि या तो आप अपनी फैक्ट्रियां खोल लें, अगर फैक्ट्रियां खोलेंगे अपनी, अपने बिजनेस खोलेंगे तो वहां भी लोगों को रखना है, और अगर या नहीं खोलने तो किसी के पास काम करना है तो फिर भी आपको पता हो वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक सर्टन लेवल के बाद 5, 7, 8 साल एक्सपीरियंस के बाद लोगों की सैलरियां फर्क हो जाती हैं कि नहीं होती? वो जब कोई करता है स्टार्ट 30, 40, 40, 50 से सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1.5 लाख के बाद, 2 के बाद अब कोई 2 ले रहा है, कोई 8 ले रहा है। क्यों? मैं फिर पूछता हूं वाई। अंदाजे बयां, हर चीज, जैसा थप्पड़ वैसा, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, बहुत चीजें होंगी, जो दिखता है वो बिकता है। ये नहीं हो सकता कि जो आपके लिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको देता हूं। ये आपकी जिंदगी में आपने कभी भूलना नहीं है। ये प्रोग्रेशन के लिए जिंदगी में आपने वो स्टार्ट किया, 4 लोग लेवल 1 पे काम कर रहे हैं। लेवल 1 आपकी कंपनी में जो G1 जो भी इसको कहते हैं, 20 जो भी हो, ये 1 है लेवल। 4 लोग काम कर रहे हैं, मेन में से ये लेवल 2 है, ये टॉप के लोग हैं। यहां पर एक बंदा पहले काम कर रहा है, यहां पर एक काम कर रहा है, यहां पर 4 लोग काम कर रहे हैं। यहां इनमें 4 में से ना 2 बड़े मेहनती हैं। 4 में से, इन 4 में से क्या है? 2 बहुत अच्छे हैं, मेहनती, मेहनत करते हैं। बॉस ने कहा इसको भी मूव कर दो ऊपर, इसको मूव कर दो ऊपर। अब ये चारों एक लाइन पे आ गए। अब यहां से ये भाई ऊपर गया, ये भाई ऊपर गया, बस। और यहां पर हो सकता है सिर्फ ये ऊपर जाए। वाई? बिकॉज इस लेवल पर आकर पैमाना चेंज हो गया था, इस लेवल पे जाके पैमाना फिर चेंज हो गया था। हम क्या कहते हैं, मेरा जी 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्यों नहीं ऊपर जा रहा? हम सालों के साथ जोड़ा हुआ है, हमने सालों के साथ। मुझे 25 साल हो गए हैं, मुझे जी अब AC से SP बना दिया जाए, मुझे जी अब DIG। वो गवर्नमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क किया प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। आप यहां चैंपियन थे, यहां आ गए, अब आप खेल रहे हैं इन लोगों के साथ।
यहां से भी आप आगे निकल गए, यहां पर अब गेम और है, अब तो आपको गेम चेंज करनी पड़ेगी अपनी, बिकॉज अब आपके घोड़े चेंज हो गए ना। अब यहाँ घोड़े ऑस्ट्रेलियन घोड़े हैं, यहाँ पर था ये साहिवाल वाला घोड़ा था, सारे भाग रहे थे, यहाँ पर आप आए थोड़े से और घोड़े आ गए, ये तो घोड़े ही चेंज हो गए भाई, यहाँ पर उनकी तो स्पीड ही बहुत है। इट्स अ सप्लाई चेन, दुनिया में हर चीज चेन है भाई, एक चीज टूटी होगी पूरी चेन टूट जाएगी। तो मैं कल आपको कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन अपने अंदर देखें। मुझे जब मैंने बैचलर्स डिग्री अभी मैंने वो स्टार्ट की थी और मेरा दाखिला हुआ, ओरिएंटेशन से पहले मेरे एक फर्स्ट कज़न मेरे अजीज़, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा फैसल, रोज़ हर बंदा उठ के अपने आप को यही देख आईने में देख कहता है कि मेरे से हसीन कोई नहीं है, को माने या ना माने। बड़ी डीप बात है, जरा सोचें इस बात पे। हर आदमी अपने आप को खूबसूरत समझता है और वही इसी तरह हर वो अपने वो सोचता है मेरी सोच भी सही है, मेरी सब चीज़ें सही हैं, समझदार मैं हूं। इसका मतलब है रखें अपने से इश्क, अपने से प्यार करें, बट देन ऑल्सो थिंक कि भाई अगर मैं समझता हूँ ना कि मैं खूबसूरत हूँ तो ये भी समझता है खूबसूरत है, इसको मैं डाउनग्रेड नहीं कर सकता। रिफ्लेक्शन अपने अंदर, यही हमारे जो सूफिया कह गए हैं, यही सब कुछ हो गया है। अपनी रूह को देख, सब देख चीजें, सेल्फ रिफ्लेक्शन गानों की हद तक नहीं है। सर आप चंद क्वालिटीज बताते हैं जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तरक्की होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसमें तरक्की होती है उस दिन भी पेशेंस। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन गो अप इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे रिएक्ट। नी जर्क रिएक्शन क्या होता है? नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन। हाँ, वो एक नी जर्क, फौरन कुछ हुआ तो फौरन रिएक्ट कर दिया, अब्जॉर्ब नहीं कर सका, शॉक अब्जॉर्बर नहीं था। गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर क्या करता है? शॉक अब्जॉर्बर क्या करता है? हाँ, ये सब चीजें अल्लाह ताला की दुनिया इतनी खूबसूरत है, हर कॉन्सेप्ट दुनिया में इंसान के साथ लिंक्ड है भाई। और भाई चीजें अकेले में चल नहीं सकती ना, ये कॉन्सेप्ट वही है। मेरी अल्लाह के जो कॉन्सेप्ट इंसानों के, वही गाड़ियों में, वही कॉर्पोरेशन में, वही हर जगह। आइसोलेशन में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की कोई चीज आइसोलेशन में नहीं है भाई। तो अगर गाड़ी का शॉक जो है वो रोक के इधर जंप आया यूं कर ली, अगर वो शॉक ना होता गाड़ी तो उड़ जाती। तो अगर आपने ऐसे बंदे को हेड बनाया हुआ है जो जंप के वक्त रिएक्ट करता है, गाड़ी तो उड़ जाएगी, कंपनी तो बैठ जाएगी। पेशेंस, डेप्थ, सूफियाना गुफ्तगू, जो मैं वही बातें कर रहा हूं भाई, ये लेक्चर एमबीए में यही सिखाते हैं। अंदाजे बयां के अलावा अपने आइडियाज किसी पे ना थोपना, लेके चलना, लोगों के साथ गाइड करना। आप अपने नीचे टीम को कैसे लेके चल रहे हैं, सिर्फ उनको ये नहीं कि 2 हॉलीडेज आई हैं, 2 हॉलीडेज दे दी, रेस दे दिया, रेस दे, नो, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो रही है। हमने उसको उल्टा कर लिया। हमारे एवरेज मैनेजर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया कि टीम का दिल जीतने के लिए उनको इंक्रीमेंट दे दो, उनको छुट्टियां दे दो, उनको उनकी गलतियों के सामने प्रोटेक्ट करके को मेरे बंदे को बात की है तो ये मेरी टीम है। दिस इज रॉन्ग, यू आर डैमेजिंग योर यंगस्टर्स। सिर्फ उनको गलत भी है उनकी पैट, उनके कि यार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा बंदा है। यू आर डैमेजिंग योर टीम। पुश देम टू प्रोफेशनली इंक्रीज देयर स्किल्स। एक टर्म है, टू मैनी वर्ड्स टू लिटिल कंटेंट। इसको कोई ट्रांसलेट कर दे प्लीज। कई लोग होते हैं ना, बहुत बोलते हैं, वर्ड्स बहुत हैं, कंटेंट होता है मवाद, कुछ है ही नहीं, अल्फाज हैं बस अल्फाज। वो जो बुक्स है ना वो आपको इधर लेके जाएंगे। आप एक लाइन बोलेंगे, अंदाजे बयां, आप ऑडियंस को एंगेज कर लेंगे, वो आपको उधर से मिलेगा, वो शऊर, वो तालीम आपको उधर से मिलेगी। अल्फाज का चुनाव हमने कितनी दफ़ा देखा है कि हमारे लीडर्स छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे हर बात में इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। क्यों? वोकैबुलरी नहीं है। जब अल्फाज रुक जाते हैं तो अब उन्होंने तकरीर के दौरान या बात करने के दौरान उस कंटिन्यूटी कैसे लेके आनी है,
बात को ख़त्म कैसे करना है, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो इसलिए कि अब अल्फाज तो ख़त्म है, पीछे डेप्थ नहीं है, पीछे अंदर डेप्थ नहीं है। विसल ब्लोअर की अगर कोई कंपनी में गलती हो रही तो वो विसल ब्लो करे। ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ये अगर आपकी कंपनी SECP में है या वो XCP में होती है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं, तो आपको ये प्रोसेस वैसे ही रखने हैं कंपनी में कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन आ रही है, फीडबैक आ रहा है कि ये लोग जिनको खौफ है कि जी हम छोटे लेवल पे हैं और हम अगर बात करेंगे तो हमें फायर कर दिया जाएगा, तो वो इस प्रोसेस के ज़रिए अहकाम बाला तक अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जी मेरे लेवल पे ये बेईमानियां हो रही हैं। दिस प्रोसेस इज अ मस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर नहीं हो रहा तो इंट्रोड्यूस इट, इसको पढ़ें। इसको सरकारी महकमों के बड़े अफसर हमारे टैक्स के पे पैसे लेके पब्लिक पॉलिसी सीखने MIT जाते हैं, और उसका पहला होता है पॉलिसी जब आप चेंज कर रहे हैं तो यू हैव टू हेयर फ्रॉम द पीपल फर्स्ट। कोई भी पॉलिसी आप ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, यू हैव टू सी के अवाम में क्या उसके उस तरह की चीज लाने से अवाम चाह क्या रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज वो जो नीचे काम कर रहे हैं, वर्कर है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो आपने माशरे के डिफरेंट तबकात से मिलना है, हेयर देम आउट बाय गिविंग लीडिंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन करें जिससे कि आंसर निकलने की कोशिश हो, जिसमें से निकलें प्रोबिंग क्वेश्चंस। वहां से आप वही टाइप के क्वेश्चन आपने लेबरर से करने हैं, वही टाइप के क्वेश्चन आपने उनके सुपरवाइजर से करने हैं, लेकिन वहां पर आपने अगर लेबरर्स का फोकस ग्रुप है तो लेबरर ही है, उसमें मैनेजर कोई नहीं है। डेटा उनसे लें, 1-1 घंटा सुने उनकी बातें, नोट्स लें, वही क्वेश्चंस फिर उनके बॉसेस से करें, फिर वही आपने अपने जो है अपना ऑफिस है जहां आप बैठी हैं हेड ऑफिस, उनसे करें। अब आपको सामने पता लग गया। ये चीजें जब होती हैं तो पॉलिसी मेकिंग में अवाम की राय, वर्कर की राय, जो एम्प्लॉय की राय ऊपर जा रही है, ना कि मैनेजमेंट ने कहा जी लोग काम नहीं करते सही, टाइम चेंज कर दो 9 बजे। भाई उनसे तो लोगों से पूछ लो, लोग बहुत दूर से आते हैं, मुल्तान रोड पे फैक्ट्री है, मुल्तान रोड नया बन रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक 1 घंटा फंसती है, वो तो पहले पूछ लो। लोगों अगर हम ये करें तो क्या होगा, अब लोगों की राय तो लें। आपको बताएंगे जी मुल्तान रोड खोदा हुआ सारा सर, 2 घंटे लगते हैं, पहले आधा घंटा लगता था। ना कि हेड ऑफिस में बैठ के एवरीबडी हैज टू बी देयर एट 9 AM। आपने याद रखिएगा, आपने अपना तर्जे हुक्मरानी तो नहीं, तर्जे नौकरी को क्या बोलेंगे, तर्जे काम करने को आपने चेंज नहीं करना उस बॉस की वजह से। वाई? बिकॉज योर गोल इज टू रीच हेयर, और वो रीच इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। हो सकता है आपको 3-4 कंपनियां चेंज करके जानी है, आप इस बॉस की वजह से चेंज हो गए तो आप इधर ही कहीं फंस जाएंगे। यस, इफ ही वांट्स इट फाइन, ही डजंट वांट इट, बट आप अपनी सोच रखें, आपको पता। हाँ, आपने इसको यहां जो टास्क दिया जा रहा है करें, बिल्कुल करें जिससे वो कह रहे हैं, बट डोंट चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। If you think, you make sense, because you have to go from here to here. Otherwise, अगर आपका बॉस एक खुद फंसा हुआ है तो आप उसकी लाइन टो करेंगे तो आप तो उस बॉस से तो आगे नहीं जा सकेंगे। अगर एक कामयाब बॉस है तो उसको तो आप कर सकें, यार ये इधर तक पहुंचा, मैं इससे भी आगे, ये इससे आगे।